फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला कर दिया है। फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने आज सुबह इजराइल पर 20 मिनट में 7000 रॉकेट दागे। हमास का इजराइल पर बड़ा हमला, जी हाँ, ये कहा जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से इजराइल का बड़ा नुकसान किया गया। हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई है। हमास ने इसराइली फोर्सेस की जारहियत के खिलाफ तूफानुल अक्सा शुरू कर दिया है। तेल अवीव समेत कई शहरों पर एक साथ हमला किया गया। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, जिसमें हमने ये देखा है कि हमास जो है उसने एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने सिविलियंस पर, अनआर्म्ड सिविलियंस पर हमले किए, उन पर गोलियां चलाई और लगभग 40 से 50 को मारा। की तादाद में रॉकेट्स फायर किए गए। कुछ 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ 35 इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। वहाँ पे एक शहर के जो मेयर हैं उनको भी मार दिया गया है। कुछ इजरायली महिला सैनिक को नंगा करके उसकी जान लेके और उसको परेड करा रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ है कि मोसाद की जानकारी के बिना हमास इजराइल की टेरिटरी में जाके इतना बड़ा अटैक कर दे और 35 IDF सोल्जर्स को ले आए, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ये। कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह, ये दोनों के दोनों दोस्तों, ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं। पूरे के पूरे वो जो गाजा की पट्टी की जो जनसंख्या है वो एक साथ मिलकर इस जघन्य कृत्य का न केवल समर्थन कर रही है, उसके ऊपर नाराए तकबीर लगा के उसका समर्थन कर रही है। इतने बेवकूफ़ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वी आर एट वॉर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एसएस एक्शन पर। दोस्तों, एक बड़े खबर निकल कर आ रहा है। एक जिहाद का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है इजराइल में। इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने आज सवेरे सवेरे अचानक हमला कर दिए हैं और 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं इजराइल के अंदर। और उनमें से जो आतंकवादी हैं उनमें से कुछ आतंकवादी का ग्रुप निकलकर इजराइल के अंदर जाकर जो सिविलियन लोग हैं उनको मार रहे हैं। उनमें से 40 से 50 लोगों को ये लोग मार चुके हैं और इजराइल के तरफ से भी इसको वार डिक्लेयर कर दिया गया है। इजराइल ने सीधी तरह से कह दिया है कि ये वार होगा। इजराइल भी अब फील्ड पर निकल चुका है और भारत की गवर्नमेंट के तरफ से भी इजराइल को, ये जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ है उसमें भारत की गवर्नमेंट के तरफ से दुख जताया गया है और सारे भारतीय लोग अब इजराइल के साथ हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, जिसमें हमने ये देखा है कि हमास जो है उसने एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वी आर एट वॉर। और जो ऑप्टिक्स नज़र आ रही हैं उसमें तो बड़ी सख्त जो है ना, वो हमास ने एक बड़ी ऐसे लग रहा है कि बड़ी इंग्रेस की है। बहुत सारे उनके फौजी जो है वो कैप्चर कर लिए हैं। फ्लड या हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, इसने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए और उन्होंने बोला कि 20 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर इन्होंने 5000 रॉकेट मार दिए। कुछ लोग मारे गए, कई घर टूटे, कुछ रॉकेट उन्होंने हवा में ही रोक दिए इजराइल ने, ज्यादातर रॉकेट्स। लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये युद्ध आपने हमारे ऊपर मसल्लत करा है, हमारे ऊपर लागू करा है, अब देखना हम इसका भरपूर जवाब देंगे। इजराइल हैज। और ये हमास को खुजली क्या है? हमास को आखिर कोई तो खाज होगी, ये बीच बीच में ऐसे काम करते रहते हैं। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह, ये दोनों के दोनों दोस्तों, ये हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, ये नॉन टेरर ग्रुप्स हैं और हमास गवर्नमेंट कंट्रोल करता है काफी हद तक। तो अब इनको सप्लाई कौन करता है हथियार? कौन है इनका इतना बड़ा हिमायती? कौन है जो इनको ट्रेनिंग देता है? कौन है जो हमास को ये सब सिखाता है कि तुम ऐसा करो, इजराइल के खिलाफ ये करो वो करो? वो है ईरान। आपने बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, वो है ईरान। ईरान इनको सप्लाई करता है मटेरियल और ये सब। जनरल सुलेमानी था ना जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मारा था,
याद होगा आपको, आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जनरल कासिम सुलेमानी, वो ईरान का रिपब्लिकन गार्ड का हेड था और वो भी यही सब गोरख धंधे करता था वो, तो उसको अमेरिका ने ठोक दिया। खैर बहरहाल, फॉर इंस्टेंस हमास ने कोई 50-100 बंदा फलस्तीन इजरायलियों को मार दिया एंड इन रिस्पॉन्स एक बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लेंगे, एक बड़े पैमाने पे बंदे अपने मरवा लेंगे, तो डज दिस जस्टिफाई एंड कि ये आर्म स्ट्रगल इस तरह जो है वो जायज़ है, जबकि सारी दुनिया उसको एक दहशतगर्दी के को एंगल से ऑलरेडी जो है वो पेस्ट कर चुकी है। वो पुरानी स्टोरी है। अब मैं आता हूं उस मेन चीज पे। हुआ क्या है देखिए, हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना है चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर। आके ये हालात पैदा करना, ये बेसिकली सऊदी अरब की एफर्ट्स को भी अंडरमाइन करना था, और इससे ये भी तासुर जाएगा जी कि ये जो फ़लस्तीनी धड़े हैं, फैक्शंस हैं, ये बेसिकली अमन नहीं चाहते, ये इसी तरह जंगजू ही रहना चाहते हैं 21वीं सदी में भी, जब 2023 में हम बैठे हुए हैं। सो इसको किस हद तक नुकसान पहुंचा है कि क्योंकि लार्जली स्वाय ईरान के शायद कोई बड़ा मुल्क इन धड़ों को, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना, उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं, और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। ये 5 साल का बच्चा बीच में, इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर इतना कोई आवाज होगी या इतनी कोई फायरिंग होगी, बच्चा तो डर के भाग जाएगा। बच्चा तो अपने घर में होगा। बीच फसाद के बच्चे हर समय कैसे आ जाते हैं, औरतें कैसे आ जाती हैं? ये लाते हैं औरतों बच्चों को, ये जानबूझ के लाते हैं बीच में कि किसी ना किसी को गोली लग जाए, और फिर हम उसकी फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करें। जितनी भी आर्म स्ट्रगल है, इन सबको दहशतगर्द दुनिया ने करार दे दिया हुआ है। वो जारी बात है, वन मैन फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, हम ये डेफिनेशन अक्सर डिस्कस करते हैं। लेकिन जितनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई, दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है, और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फ़लस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है, लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। और जो भारतीय लोग इजराइल में रहते थे, बिजनेस करते थे, पढ़ाई करते थे, वो भी सेफ जगह को लिया गया है उनको, और वो लोग भी जल्द से जल्द भारत आ जाएंगे, क्योंकि ये अब वार जंग का मैदान बन चुका है। अब ये जंग स्टार्ट हो गया है, अब ये चलने वाला है। और दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका इतना गिरा हुआ माइंडसेट है, वो जो बचपन से मदरसे से सीखते हैं, और इनका जो रिलीजन का जो कार्ड खेलते हैं ये लोग, ये हर वक्त आपको पता होगा कि ये कभी भी इजराइल को एक कंट्री के तौर पर मानते नहीं हैं, और इजराइल को हेट इतना करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजन है उसकी वजह से, क्योंकि जो फ़िलिस्तीन लोग हैं वो मुस्लिम लोग होते हैं, और जो इजराइल के लोग हैं वो यहूदी या दूसरे कुछ रिलीजन का ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से, ख़ास करके इसी वजह से ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ये फ़िलिस्तीनियों को साथ देते हैं, और जितने भी अब ये जो वार का शुरुआत हो चुका है, इसकी वजह से जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो तो इजराइल के खिलाफ़ होने वाला है। लेकिन दुनिया में और जितने भी कंट्री है, भारत सहित, ये सब इजराइल के साथ है। तो दोस्तों,
ये जो इसमें पाकिस्तानी खुशियाँ मना रहे हैं कि हमास की तरफ से ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और ये इजराइल के ऊपर हमला करके इजराइल को दबाना चाहिए, इजराइल को अब से दबा देना चाहिए। देखिए इनका सोच कितना गिरा हुआ है, इनका सोच कितना गंदा है कि ये लोग एक कंट्री के ऊपर हमला करने वाले लोगों को समर्थन देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ है। और ये इसी तरह का ही भारत के साथ कश्मीर में भी करते हैं, जो आतंकवादियों को भेजते हैं और जिहाद के नाम पर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये लोग आकर सुसाइड बमर और बम ब्लास्टिंग करते हैं। भारत के साथ भी हर वक्त इनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। इन लोगों का सिर्फ यही काम है, ये जो रिलीजन का विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं और ये इनका और एक काम है कि भीख मांगना। ये जो वार हो रहा है, ये जो हमास के आतंकवादियों की तरफ से, इनका दोस्तों औकात दो कड़ी का नहीं है, आतंकवादी लोग हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इजराइल के साथ जो टेक्नोलॉजी के मामले में, जो इकोनॉमी के मामले में, कंट्री के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन इकोनॉमिक और जो टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं भी कम नहीं है। उनके साथ ये जो दो कौड़ी का आतंकवादी लड़ेंगे।